मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। एक्चुअली हम अभी पढ़ रहे हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। तो उसी में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो टॉपिक रहेगा कि सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो ये हमारा टॉपिक है। आगे ले सकते हो कि विच यूज टू डेमोन्स्ट्रेट या फिर इंडिकेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, और कंसंट्रेशन। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ यूनिट्स हैं हमारे, मतलब कुछ यूनिट हैं, तो उनको हम इंडस्ट्री में देखते हैं यूज होती हैं, जो कि कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुकी हैं। तो उनको हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं पहली यूनिट, जिसका नाम है कि डिग्री टोएडेल, ठीक, डिग्री टोएडेल। तो डिग्री टोएडेल क्या होता है? हम इसके डिग्री टोएडेल के जो फॉर्मूला है बहुत ही आसान फार्मूला है। इसमें 200 और ब्रैकेट में स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर सिंपल S-1। तो ये इसका फार्मूला रहेगा। है ना। तो इसको आप क्या करिएगा, उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला है डिग्री टोएडेल का। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा, ठीक है। ये हमारे सामने एक टॉपिक आता है। क्वेश्चन जो होगा कि डिग्री टोएडेल जो है, किसी भी वैल्यू का डिग्री टोएडेल जो है वो कितना है? 300 है। डिग्री टोएडेल 300 है। तो आपको मुझे बताना है कि भाई वो वाटर जिससे कितना हैवी है या फिर लाइटर है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे 300, 200 स्पेसिफिक ग्रेविटी -1। इसको डिवाइड जब इससे करेंगे तो आ जाएगा 1.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी -1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा 2.5। यानी वो सबस्टांस जिसका जो कंसंट्रेशन कितना है कि 300 डिग्री टोएडेल है, वो वाटर से 2.5 टाइम्स भारी है, हैवी है। क्यों? क्योंकि उसका जो है, फिर इसमें उसकी डेंसिटी कितनी पूछेगा, तो डेंसिटी उसकी 2.5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो डेंसिटी पूछ सकता है, वो कितना भारी है ये पूछ सकता है, ठीक। या फिर इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जिसमें ये पूछेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी दी हुई है तो डिग्री टोएडेल कितना होगा। 2.5 रखोगे इसमें, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री टोएडेल आएगा 300। तो इस पर बेस्ट 3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। या फिर वो वाटर कितना हैवी है वाटर से या फिर लाइटर है, भी पूछेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछेगा कि भाई उसकी डेंसिटी क्या होगी लिक्विड की, तो ये आप सबको बतानी होगी। तीसरी बात ये पूछ सकता है कि इसमें इसका डिग्री टोएडेल कितना होगा, रेसिप्रोसिटी ग्रेविटी इतनी है। तो ये पहली नोट थी। हम आगे डिस्कस करते हैं दूसरी नोट के बारे में। दूसरी महत्वपूर्ण यूनिट है जो कि हम क्या है कि बहुत बार यूज करते हैं, चाहे वो यूरिया प्लांट हो, है ना, चाहे वो यूरिया प्लांट हो या फिर वो हमारा सोडा एस इंडस्ट्री हो, तो उसको बोलते हैं डिग्री BE। इसका मतलब होता है कि डिग्री, इसको पूरा लिख रहा हूँ, DEGEE, डिग्री और बॉमी, ठीक। तो ये डिग्री बॉमी, हाँ, ये डिग्री बॉम भी बोलते हैं कुछ लोग इसको इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन में। तो डिग्री बॉमी क्या होता है? इसका फॉर्मूला है 145 माइनस 145 बटे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक, अलग है। तो इन सब वैल्यू को हम पॉजिटिव मेंटेन करना है। तो अगर हम इस वैल्यू को पॉजिटिव मेंटेन करना है, इसका मतलब इस वैल्यू को क्या करना है, मुझे लेस देन 1 करना है, वो मोर देन 1 करना है। तो ये वैल्यू मोर देन अगर 1 है, कहीं पर भी किसी भी लिक्विड की अगर जो डेंसिटी है वो मोर देन 1 है, वहाँ पर हम जो डिग्री बॉमी निकालेंगे उसको वो इस फार्मूले से हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला वहाँ पर यूज होगा।
यहाँ से हम भाई दे सकते हैं कि इस वजह ग्रेविटी देंगे, डिग्री बॉम्ब पूछेंगे, डिग्री बॉम्ब ही देंगे तो इस वजह ग्रेविटी पूछेंगे, या फिर उसकी डेंसिटी पूछेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। इसी में क्या है कि हम एक काम और कर सकते हैं कि वो है डिग्री बॉमी। एक फॉर्मूला होता है, डिग्री बॉमी इक्वस टू 140 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 1। अब भाई ये दूसरा फॉर्मूला वो -130 करके, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर डिग्री बॉमी इक्वस टू 140 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी -130। अब इसको पॉजिटिव मेंटेन करना है फिर, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 होगी तो ये वैल्यू 140 से ज़्यादा होगी, और फिर वैल्यू हमारी जो आएगी फाइनल पॉजिटिव। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लेस देन 1 है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिर ही वहीं से पूछ सकता है कुछ भी। तो ऐसे दे देगा कि भैया डेंसिटी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है तो डिग्री बॉमी कितना होगा, या फिर डिग्री बॉमी निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से पहले लगाओगे स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी मोर देन 1 है, 1 लेस देन 1 है, तो भाई पहले चेक कर लोगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगे, फिर उसमें पुट करोगे वैल्यू पता करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव बताओगे। तो कैसे भी क्वेश्चन इस पर डिजाइन हो सकता है, ठीक है। इसको हम समझ लिया हमने। दूसरी यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट जो लेते हैं वो है डिग्री, ठीक। तीसरी यूनिट जो है वो क्या है, डिग्री एपीआई, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ज़्यादातर पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजन में हम जब यूज करते हैं तो वहाँ पर हम पेट्रोल वगैरह की डेंसिटी पता करने के लिए, मतलब उनके वाटर से हैवी हैं लाइटर हैं, ये पता करने के लिए डिग्री एपीआई का यूज करते हैं। जिनकी विस्कोसिटी जिनकी डेंसिटी जो है लेस देन मतलब वाटर से होती है, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 होती है, तो ज़्यादातर उन्हीं के लिए हम इस डिग्री एपीआई का यूज करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री एपीआई, डिग्री एपीआई इक्वस टू 141.5 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी -1, ठीक। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया, इसको हम याद कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर जो है लेस देन 1 के लिए यूज होता है, ठीक। तो हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बन गया। वो फिर मैं गलती कर गया, यहाँ पर 1 नहीं 1.5, ये अक्सर मैं ऐसे भूल जाता हूँ 1 माइनस चक्कर में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 141.5 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं। अगर मान लो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर किसी की 1 है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये वैल्यू निकली आएगी 10 निकल के आएगी, ठीक है, 10 निकल के आएगी। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की 1.05 है, ठीक है, तब कितना होगा, हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई 141.5 डिवाइड बाई 1.05 और -131.5, तो ये 3.26 आ रही है, ठीक है। तो ये आ रही है हमारी 3.26, मतलब फर्क यहाँ पर करिए, कब, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की 1.05 है और जब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो किसी की 1 है, ठीक। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बढ़ रही है तो जो घट रही है वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन बना रहे हैं बस खाली, कि अगर इसमें अगर किसी के डिग्री एपीआई अगर किसी का क्या हो रहा, बढ़ रहा हो, तो ये हम कह सकते हैं कि एपीआई जो है वो जनरली किसी हल्केपन की डिग्री है, इट इज़ द डिग्री ऑफ लाइटनेस, ठीक है। ये हैवीनेस और लाइटनेस की नहीं है, लाइटनेस की डिग्री है। डिग्री का मतलब है कि वो चीज़ बढ़ेगी, अगर वो क्वालिटी बढ़ेगी तो लाइटनेस बढ़ेगी, तो जिसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर हैवीनेस बढ़ेगी तो वैल्यू घटेगी, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ, फिर माइनस में चली जाएगी। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण था, ऐसे ग्रेविटी देके पे कई बार पूछा गया है, तो इसको आप क्लियर कर लोगे। 141.5 अपॉन ऐसे ग्रेविटी -131.5, ये तीसरी यूनिट थी। चौथी यूनिट देखते हैं। चौथी चौथी यूनिट कौन सी रहेगी,
तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। और डिग्री एपीआई के लिए ये फॉर्मूला है, लेस देन बनने के लिए, डिग्री बॉम्बिंग के लिए दो फॉर्मूले हैं, मैंने आपको बताया है भी, और उसके लिए और डिग्री टोटल के लिए एक ही फॉर्मूला है जो कि आपने देखा। तो इस तरीके से आपने बहुत इजीली समझ सकते हो चीज़ों को। डिग्री टोटल जो है वो भी हैवियर के लिए यूज की जाती है क्योंकि वो नेगेटिव में नहीं आता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमने देखा। तो मित्रों इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ों को समझा, है ना। डिग्री एपीआई रिवर्स है, बस ये आपके ध्यान रखना कि डिग्री एपीआई अगर बढ़ रहा है मतलब वो डेंसिटी घट रही है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। आगे हम पढ़ेंगे